अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ जो है वो मैं अपनी डेली रूटीन भी आज के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या किया। तो चलें करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं जो है वो पूड़ियाँ बनाना चाह रही थी आज। तो मैंने सोचा कि उसके लिए पहले आटे को नीड करके एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि जो है वो इसको स्टे का टाइम चाहिए होता है। इसको आप गूंद के फ़ौरन से इसकी पूड़ियाँ नहीं बना सकते। कम से कम आपने पूड़ियाँ बनाने से 2.5 या 3 घंटा पहले जो है वो इस आटे को नीड करना होता है और उसके बाद जो है वो आपने दूसरे काम करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक जो है वो आटे को रेस्ट हम दे रहे हैं तब तक हम लोग जो हैं वो सूजी का हलवा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये वाले जो हैं वो 4 कप पानी के लिए थे। अगर आप 1 कप सूजी का ले रहे हैं तो आपने 4 कप पानी के लेने हैं। मतलब ये तो खैर बताने वाली बात नहीं है, सब लोग अपने घर में बनाते होंगे, सबका बनाने का मेथड और प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। हर सब लोग जो है वो अपने घर के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते होंगे। तो मैं तो खैर आप लोगों के साथ जो है वो वैसे ही आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, ताकि अगर जो लोग इस तरह से ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो चले जनाब, हलवा तो साथ साथ पकता ही रहेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैंने आप लोगों के साथ वैसे बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करनी है। कल मैं जो है वो व्लॉग जब अपना अपलोड करके हटी हूँ तो उस टाइम पे जो है वो मेरा कुछ आमना सामना ऐसे लोगों के साथ हुआ जिनकी सोच कुछ इस तरह की थी। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है किसी को जो है वो मेरी बातें समझ आ जाए और शायद किसी की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाए। तो जी शुरू करते हैं। हमारी जो सोसाइटी है ना, वहाँ पे जो सासें हैं जब वो अपनी बहू देखने जाती हैं या अपने बेटे के लिए जो है वो वाइफ देखने या पसंद करने जाती है ना, तो उस टाइम उनकी सबसे पहली डिमांड होती है कि लड़की की एज जो है वो 20 से 25 के दरमियान में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी ना हो उम्र की लड़की, हो सकता है कम हो जाए लेकिन इससे बड़ी उम्र की लड़की ना हो। और जब वो शादी करके उसको लेके आती हैं घर, तो उससे वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि उसकी समझ जो है ना वो एक 80 साल की मेच्योर खातून के जितनी जो है वो उसकी समझ होनी चाहिए। यानी आप जब ये देखने जाती हैं तो तब आप इस तरह से सोच रही होती हैं, और जब आप बहू को शादी करके घर ले आती हैं उसकी छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आप इग्नोर नहीं कर सकती। आप उससे जो है वो अपनी उम्र के हिसाब की औरत की जो है वो मैच्योरिटी की डिमांड करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। हमेशा जो है वो अपनी बहुओं की गलतियां निकालने से पहले ये बात ज़रूर सोच लिया करें कि वो जो है वो एक नए घर में आई हैं, एक नए माहौल में आई हैं, उनको इसमें एडजस्ट होने का टाइम लगेगा, उनको आपके घर के एनवायरनमेंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, अगर उनको आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सासों की ये जो छोटी मोटी नोक झोंक है ना, इसकी वजह से उनका जो पर्सनल रिलेशन है वो भी ख़राब हो सकता है। तो अपनी बहू की अगर आप नहीं सोचती हैं, उसका भला आप लोग नहीं सोच सकती हैं, तो कम से कम अपने बेटों का भला सोचा करें कि अगर आपकी बहुओं के साथ जो है वो नहीं बनेगी तो उससे डायरेक्ट रिश्ता जो है वो आपका और आपके बेटे का भी खराब होगा। आपके बेटे की लाइफ पे भी उतना ही असर पड़ेगा, वो भी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये बात जो है वो सोचता कोई भी नहीं है। जब भी आप लोग, हमारी जो है ना सासें, हमारे तबके में, हमारी सोसाइटी में, उनको बस अपनी बहू की जो है वो हर गलती के ऊपर जो है वो ढिंडोरा पीटने की आदत पड़ जाती है। यानी वो खुद अपने आप से जो है वो उसका मुवाजना स्टार्ट कर देती हैं कि हम तो जब इस एज में थे तो हम ये सब भी करते थे, वो भी करते थे, आप लोग जो हैं वो ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। तो देखें, आपकी और उनकी जनरेशन में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आता है। आप जो कुछ कर सकती थी, आप उस चीज़ की जो है वो डिमांड उनके साथ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो इस तरह के इन्वायरमेंट में वो पली बढ़ी हैं, वो एक डिफरेंट थी आपके घर के माहौल और आपके इन्वायरमेंट से। तो उनको थोड़ा सा टाइम खुदा के वास्ते ज़रूर दिया करें अपने घरों में एडजस्ट होने का। इससे बहुत सारे लोगों के घरों के प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। हमारी सोसाइटी में डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है पिछले जो है वो 20 साल की निस्बत। तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह है बर्दाश्त का ना होना। और बर्दाश्त जो है वो हमेशा बड़े लोगों को ही दिखानी चाहिए, उनको करना चाहिए। अगर 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं तो उनको खुश रहने दें, उनको एक दूसरे को समझने का टाइम दें, उनकी दूरियों को दूर करने की कोशिश किया करें, ना कि उनकी दूरियों को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश किया करें। तो खैर जी, ये आप लोग देख सकते हैं, बातें करते करते आप लोग के साथ जो हलवा भी मेरा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पहले चाशनी बना कर रेडी की थी और उसके बाद मैं यहाँ पे हलवे में ऐड कर रही हूँ, यानी सूजी जो मैंने भूनी है उसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं तो खैर इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोग जो है वो डिफरेंट कोई रेसिपीज़ अब बनाते हैं ना, तो आप कमेंट्स में ज़रूर किया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें। उसके बाद जी मेरे पास जो है वो ड्राई फ्रूट यही अवेलेबल था, तो मैंने यही इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अचानक ही जो है वो मेरा प्लान बन गया था
हलवा रेडी करने का, तो फिर मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप लोग जो भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट हो वो ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह से हलवे में बबल्स बन रहे हैं ना भाई, मेरी बातें सुनने के बाद कई जो सासें होंगी ना उनको इसी तरह से उबाल आ रहे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अपने गुस्से, अपने दिमाग को ठंडा रखा करें और हमेशा जैसे आप अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं, अपने बहुओं की गलतियों पर भी पर्दा डालेंगी तो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ भी संवर जाएंगी। तो खैर आज जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर दी हैं। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हैं तो उनसे मैं जो है वो स्टार्टिंग पे माजरत करती हूँ और उनको जो है वो एडवाइस भी करती हूँ कि इन बातों पर ज़रूर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश किया करें। तो ये था जी सासों को लेकर कंसेप्ट। अब आ जाते हैं बहुओं की तरफ, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से कभी भी नहीं बचती है। तो हमारी जो बहुएं हैं सरकार जनाब, वो लोग जो हैं उनको भी यही कुछ आजकल उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट में। जैसे ही वो शादी करके एक नए घर में आती है ना, तो सबसे पहली सोच जो है वो उनके दिमाग में यही होती है कि बस अब हमने सेपरेट हो जाना है, हमारा जॉइंट फैमिली में गुजारा नहीं है, हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते या हमें जो है यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो भी जो है वो एक बात हमेशा याद रखा करें कि बेशक इस्लाम ने आपके ऊपर आपके सास ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं किया है, लेकिन आपके हस्बैंड के ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ ज़रूर है। तो अगर आप अपने हस्बैंड को लेके दूर हो जाती हैं तो जो है वो इनडायरेक्टली आप उसको उसके फ़र्ज़ से दूर कर रही होती हैं। तो ये बात जो है वो आप अपने दिमाग में लाजमी रखा करें कि आपने भी जो है वो कल को स्टेज तक पहुंचना है, आपने भी सास बनना है। जब आप जो है वो सास बनती हैं उस टाइम पे आप अपने बेटे और बहू को अपने साथ रखने की बात करती हैं। और जितनी मर्जी जो है वो औरतें ये डिनाई करें, इस चीज़ को ना माने कि नहीं जी जब हम बहू जो हम सास बनेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होता है। जितनी भी औरतें जो हैं वो सास बनती हैं उस टाइम पे जाके तो भाई उनके रवैयों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो हमेशा वो लफ्ज़ ज़ुबान से निकाला करें जिसको आप पूरा कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड को और अपनी लाइफ को जितना आसान बना सकती हैं आप बनाने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो खैर ये तो जो है वो मेरी सोच थी। हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशंस या आप लोगों के घर का माहौल इससे डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें। अगर कोई सास है तो वो भी, और अगर कोई बहू है तो वो भी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, तब आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो खैर जी ये थी सारी बातें। उसके बाद मैं हानी के साथ खेल रही थी, तो पहले आप वो वॉइस क्लिप सुन लें, उसके बाद मिलती हूँ आपको। आप क्या कह रही हैं? आपको पेंसिल उठा के दूं? ये लें। आप क्या करती हैं? आप नहीं करती हैं? आपकी वीडियो नहीं बनाऊं? क्यों? आप अभी सोनू बेबी नहीं हो? आप लाइन लगा रही हैं? कहाँ लाइन लगा रही हैं? आपने अपने कपड़े देखे लाइन लगाई? यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं। मैंने आपको कितनी बार मना किया हनी कॉपी पे लिखा करें। कॉपी कहाँ है आपकी? आपकी कॉपी मैं लेके आऊं तो आप क्या करेंगी? आप लेके वाह हनी काम कर रही है। वाह मेरी बेटी को पेंसिल पकड़नी आती है। ये देखिए कितनी प्यार। ये थे जी हानी के वॉइस क्लिप्स मैंने ऐड किए थे आज के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको मेरी बातें और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और उसके बाद जो है वो व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। अगर आप लोग जो है वो सब्सक्राइब किए बगैर व्लॉग्स को देखेंगे तो बहुत गलत बात होती है। भाई सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है वो व्लॉगिंग चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर है तो वो आपके पास जो है वो आ जाया करेगी और आप फिर व्लॉग्स जो है वो आराम से ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूड़ियाँ भी रेडी हो गई थी और मेरी पूड़ियों को देख के आप लोगों ने हंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है वो इंसान को वही काम करना चाहिए हमेशा जितना वो काम कर सकता है इजीली। तो मैं जितनी साइज़ की इजीली बना सकती थी मैंने उतना ही साइज़ रखा है, क्योंकि मेरी कढ़ाई का साइज़ भी जो है वो उतना बड़ा नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी पहुँच में रहते हुए काम करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची जो पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर जो है वो अपनी हलवाइयों जैसी स्किल्स को अपनाने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग ऐसे दूर से जो है वो ऑयल में फेंकेंगे तो आप लोग भाई प्रॉपर हलवाई नहीं है और आप अपने आप को जला सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो हरकतों से परहेज़ किया करें। तो खैर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से दबाते हुए आपने ऑयल के अंदर इसको जो है वो पका लेना है और दोनों साइड से अच्छी तरह से इसका गोल्डन सा कलर जब आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। बहुत ही मज़े की लगती हैं हलवे के साथ और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कभी कभार जो है वो बना लेती होती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। आप लोग भी जो है वो अपनी टेंशन्स को एक साइड पर रखा करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की तरफ फोकस किया करें। अपनी लाइफ को जिस तरह आप बेहतर बना सकते हैं ना
उसको बनाने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को आसान करने की कोशिश किया करें। वो लोग जो आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरते हैं उनसे हमेशा बचने की कोशिश किया करें। उनका मकसद सिर्फ आपके घर में फसाद डालना होता है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना होता है, आपके हंसते भसते मोमेंट और अच्छे मोमेंट्स ऑफ लाइफ को बर्बाद करना होता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचा करें और ख़ुद की अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने घरों को आबाद करने की कोशिश किया करें। तो खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ी अम्मा बनते हुए आप लोग को जो है वो मोटिवेशनल स्पीक देते हुए कि हो सकता है मेरी इन बातों से किसी का किसी भला हो जाए और शायद कोई मुझे दुआ दे। तो खैर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैं रमज़ान के लिए ही ग्रीन चटनी जो है उसको बना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जो है वो दही के साथ ही जो है वो इफ्तार में अगर कोई चीज़ खाती भी हूँ फ्राइड तो मैं उसके साथ ही खाती हूँ ताकि जो है वो मिस एंड मैच हो जाए, ना वेट गेन हो और हेल्दी फूड भी जो है वो हम तक आ जाए। तो मैं इस वजह से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना के स्टोर कर लेती होती हूँ। इस तरह से आप आइस क्यूब्स बना के जो हैं वो इसको जिप लॉक बैग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी और हैंडी रह जाता है। तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से जो है वो इसको स्टोर किया था और मैंने जो है वो चना चाट के ऊपर डालने वाली जो पापड़ी मिलती है वो भी घर पे रेडी किया है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जो है वो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट फॉर टुडे।